इस टाइम मेरे साथ सुमेरा मौजूद है। 6 बच्चों की ये माँ है और पिछले 1 साल से लोगों के घरों में काम करती थी। जहाँ पे काम करती थी वहाँ पर पैसे थोड़े कम थे, थोड़े ज़्यादा पैसों की ऑफ़र हुई तो घर चेंज कर लिया काम वाला। अब जिनके घर पे पिछले 1 महीने से काम कर रही थी, जब तनख्वाह देने का टाइम आया तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि तुमने हमारे घर पर चोरी की है। उस घर में इसने बहुत सी मशकूक हरकतें भी देखी जो इसने अपनी मालकिन को बताने की कोशिश की कि आपके बेटे के इस तरह के मसाइल हैं, इनके ऊपर नज़रसानी करें। लेकिन मालकिन ने बिल्कुल इस चीज़ पर नोटिस नहीं, और इसको ये कहा गया कि अपने काम से काम रखो। अब जब तनख्वाह देने का टाइम आया है तो इसके ऊपर सोने का इल्ज़ाम, पैसे का इल्ज़ाम, पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम लगाकर इसके ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया है वो ये इसी की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन वो तो उनकी तरफ से तशद्दुद था। उसके बाद जो पुलिस ने इसके ऊपर तशद्दुद किया है वो भी इसे सुनेंगे कि एक औरत होते हुए एक इसने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। कितना टाइम हो गया था अभी इस घर में आपको? इधर मुझे 1 महीना हुआ है। 1 महीना। 18,000 तनख्वाह पर आप इनके घर गई हो। जी। क्या क्या काम करती थी? उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बर्तन धोना, सफाई और कपड़े धोना और इस्त्री करना। ठीक है। घर में कितने अफराद थे? उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी थी। क्या आपने ऐसी कोई मशकूक हरकतें देखी हैं जो आपने अपनी मालकिन को बताया था कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे इनको देखा जाए? जी, उसका बड़ा बेटा एहतिशाम है। उसको उसकी डस्टबिन से मुझे सिरिंजें मिलती थी। 1-2 बार मैंने उनको नहीं बताया। जब मुझे ज़्यादा मिलने लगी तो मैंने बाजी को बताया कि आपके बेटे के रूम से मुझे सिरिंजें मिल रही हैं। तो बाजी मुझे कहती है, सुमेरा तुम अपने काम से काम रखो, आप इन चीज़ों में ना करें। तो उसके बाद फिर जो अनमोल जो मेट्स थी जो वापस आई थी तो उसने और उसके बेटे का मैंने कुछ सही नहीं देखा था। यानी कि वो जब यूनिवर्सिटी जाता था तो वो उसको देखे बगैर नहीं जाता था। तो उसको उठाना, उसको चाय देना, उसके वॉशरूम में कपड़े रखना, ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखा। अनमोल की जिम्मेदारी थी। अनमोल आपसे पहले की उनकी काम वाली है? जी, वो लोग कहते थे 4 साल से हमारे घर। आप दोनों के अलावा और वहाँ पर कोई मुलाजिम था? नहीं। बस आप दोनों लड़कियाँ थी, एक आप थी और एक अनमोल थी। ठीक है। अनमोल के आपके बकौल उसके बेटे के साथ कुछ ताल्लुकात थे? जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो मैंने वो भी बताई है तो उन्होंने मुझे डांट के बोला है कि सुमेरा अपने काम से काम रखो आप। तो मैंने इसी तरह ही मेरा 10-15 दिन हो गए थे काम करते हुए। जब मेरे महीना हो यानी कि ख़त्म हुआ है तो मैंने उन्हें सैलरी का तकाजा किया कि मेरी सैलरी दे दें। अब महीना हो गया, हमारी हाफ सैलरी हो गई थी। अनमोल वापस आ गई थी तो मेरी 9,000 रुपये सैलरी हो गई। तो मैंने जो मेरे पुराने घर थे वो भी इन लोगों ने छड़वा दिए थे कि हमें भी नहीं दे रहे थे काम आप? वो कहती थी सिर्फ हमारे घर पे करो। जब मैं 17 पे लगी तो उन्होंने मुझे 18 की ऑफ़र की है कि आप वो घर छोड़ दें, वो तुम्हारा पता करने के लिए इधर ना आए, कि आपको कोई पूछे कि तुम क्यों नहीं आई हो, क्यों नहीं हो, कि तुम्हारा यहाँ पे कोई पता करने ना आए। मैंने कहा ठीक है। मैंने 18,000 के लालच में किया तो अनमोल वापस आ गई तो मेरी हाफ सैलरी हो गई है। तो उस दौरान मैं काम के दौरान फिर मैंने उन दोनों के अफेयर देखे, यानी कि दोनों सही नहीं थे, शाम और अनमोल। उनको देखा, वो भी मैंने बताया, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को मुझे कहा कि तुम अपना जो है ना काम से काम रखो, जो तुम्हारा काम है सिर्फ वो करें। जब मेरी सैलरी लेने का टाइम आया तो मैं ऐसे अपने टाइम पे मुताबिक गई हूँ, अपना काम स्टार्ट किया है। जब मैं सफाई करने लगी ड्राइंग रूम से मुझे 1,000 रुपये का नोट मिला, वो मैंने उठाया है। उठाने के बाद बाजी घर पे नहीं थी, मैंने अपने पास रख ली कि बाजी आएगी तो मैं लौटा दूँगी। जैसे बाजी आई है तो मैंने लौटा दी। उस दौरान उन्होंने मेरी वीडियो बना ली है। जब उनके शौहर आए हैं 2 बजे तो मैंने कहा बाजी मैं जा रही हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके शौहर ने मुझे कहा कि तुमने चोरी की है। मैंने कहा भाई मैंने चोरी नहीं की। उसने मुझे वो 1,000 रुपये के नोट की वीडियोस दिखाई है, कहते देखो तुमने। मैंने कहा वो मैंने बाजी को लौटा दी है, मैंने चोरी नहीं की। उन्होंने कहा तुमने हमारा सोना चोरी किया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं सोना चोरी किया। उधर अनमोल और आयशा भी मौजूद थी। तो उन्होंने जो नवीद थे ना भाई, उन्होंने मेरे मुँह पर चपेड़ मारी कि आप माने चोरी आपने की है। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है। तो उन्होंने जो है ना आयशा और नवीद इन्होंने और अनमोल ने मेरे हाथ पकड़े हैं, और नवीद भाई ने मुझे जुतियों से मारा है, डंडों से मारा है, पाइप थे प्लास्टिक वाले उनसे उन्होंने मारा, मुझे करंट लगाए हैं। उन्होंने मुझे अच्छा खासा मार के कहते हैं तशद्दुद करके तुम मानो चोरी तुमने की है। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है। उन्होंने 2 बजे से 6 बजे तक मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। उसके बाद मुझे थाने में दे दिया उन लोगों ने, अनमोल को और मुझे। हम वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने हमें तफ्तीश के लिए बुलाया रात 12 बजे तक। 3 बजे से लेके शाम रात 12 बजे तक मेरे घर वाले फ़ोन करते रहे। मेरी बीवी मेरे बच्चे बोल रहे हैं मम्मा नहीं आई हैं। तो उन्होंने ये कहा मम्मा के साथ बाज़ार गई हैं शॉपिंग पे। और आपको थाने में भेजा हुआ था? उसके बाद जो फिर थाने वालों ने आपके साथ किया वो भी बताओ। उन्होंने फिर उधर जाके पता चला तो इन्वेस्टिगेशन की ना, पर्चा नहीं दिया। नहीं। कितने दिन आपको बुलाते रहे? 3 दिन तक थाने वाले मुझे बुलाते रहे हैं। और
इस पूरे मामले में अनमोल भी आपके साथ आई थी? जी अनमोल। अनमोल के ऊपर किसी को कोई शक नहीं था? नहीं, अनमोल को ऊपर किसी को शक नहीं था। कहते 4 साल से ये काम कर रही है। जब उन्होंने कहा कि हमने दोनों पे पर्चा करना है, फिर अनमोल को जो हमारे भाई साहब थे नवीद और आयशा, उन्होंने कोई गोली ला के दी है। उन्होंने कहा हमारी बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है, गोली खा लो आप। उसे गोली खाई है तो उसको उल्टियाँ शुरू हो गई, उसके हाथ पाँव डींगे हो गए और वो फर्श पे गिर गई है। उन्होंने उसको उठाया और ले गए एसओ चोर के सामने। कहते हैं हमें इस पर शक नहीं है, हमारे घर में ये। आपको ही टारगेट किया गया। उसके बाद फिर आपको पुलिस ने जब 15 दिन बाद बुलाया है, सीआईए वालों ने, उन्होंने क्या किया आपके साथ? उन्होंने सीआईए वालों ने बुलाया है। मेरा मुंह बोला भाई है, उसको पहले दिन उन्होंने टारगेट बनाया है। उसको चित्रों से उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया है। उसको पाइपों से मारा है, डंडों से मारा है और चित्रों से मारा है उसे नंगा करके कि तुम मानो कि चोरी इसने की है। उसने कहा हमने चोरी नहीं की है। और आपके साथ? जब मैं अगले दिन मैं गई हूँ, 3 बजे उन्होंने हमें बुलाया है। 6 बजे तक मेरे शौहर मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे शौहर को घर भेज दिया है। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया है। उसमें जफर डोगर था और उन्होंने मेरे ऊपर जो है मैंने बाया पहना हुआ था, स्ट्रॉलर लिया था, उन्होंने मेरा दुपट्टा उतार के फेंका। मेरे ऊपर बाया था वो उतार दिया उन्होंने मेरे ऊपर से और उन्होंने मुझे चित्रों से मारा है। चित्र थे, पाइप थे प्लास्टिक वाले, करंट लगाए उन्होंने मुझे और जो वाहियात बातें की हैं मेरे शौहर के और मेरे मुतालिक। कितना टाइम है, क्या है क्या नहीं, मुझे इस टाइम बताते हुए अपने आप से शर्म आ रही है। उनके हाथ में कोई शीशी थी, उन्होंने वो दवाई पी है तो कहते आज रात हमारी निकाल दोगी आप।